दहेज दे दो ससुर जी, दहेज दे दो। हमारे तो बाप दादे भी ऐसे भिखमंगे थे, हम भी उन्हीं की औलाद हैं, हमें दहेज दे दो, 10 लाख दे दो दहेज से। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी, अनिरुद्धा आचार्य जी, देवकी नंदन ठाकुर जी बताएंगे कि दहेज क्यों नहीं लेना चाहिए, धन लेने से कितना बड़ा नुकसान होता है घर परिवार का, और कौन सा पाप लगता है, यह बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कौन से महाराज जी का विचार आपको अच्छा लगा। कमेंट करके दहेज लेने वाले ना बनना। इतना पढ़ लिख के भी आप भिखारी ही बने तो फिर पहले ही कटोरा लेके बैठ जाते। इतना पैसा बर्बाद काहे करवा दिया, समय भी बर्बाद किया, पैसा भी बर्बाद किया, और पैसा गवा के समय गवा के बने क्या, भिखमंगा बन गए। दहेज दे दो ससुर जी, दहेज दे दो। हमारे तो बाप दादे भी ऐसे भिखमंगे थे, हम भी उन्हीं की औलाद हैं, हमें दहेज दे दो, 10 लाख दे दो दहेज से ससुर जी। गाड़ी भी देना ससुर जी, ये गाड़ी में चलेंगे हम। हमारे बाप की तो औकात नहीं है कि हमें गाड़ी दिला सके, ना हम में कोई काबिलियत है कि हम खरीद सकें। आपके भरोसे हम गाड़ी चलाएंगे ससुर जी, गाड़ी देंगे तो गाड़ी चलाएंगे। ना खुद के यहाँ शरीर में तो खून नहीं, पानी भरा पड़ा है, तुम्हारा तो खून सूख गया है, पानी भरा पड़ा है, तुम तो अपने बल से गाड़ी खरीद नहीं सकते, और तुम्हारे बाप तो दिला नहीं सकते क्योंकि उनकी तो औकात नहीं है। अब तुम्हारे बच्चे ससुर जी से भीख मांग लो, ससुर जी गाड़ी दे दो, गाड़ी। ऐसे भिखमंगे भारत में खूब पाए जाते हैं। हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ससुर से दहेज मांगने वाले भिखमंगे भारत में होते हैं या नहीं? इनके शरीर में खून है या पानी है? खून होता तो ये काहे भिखमंगे होते? इसलिए कहता हूं, यदि तुम दहेज मांगते हो ना तो तुम्हारा पूरा खानदान भिखमंगा ही है। लिखवा लेना घर के सामने नेम प्लेट में, भिखमंगे का घर यही है। हाँ, जंगल का शेर होता है, अपना शिकार खुद करता है। ये तो सर्कस का शेर है जो दूसरों के टुकड़ों पर पलता है। ये जो तुम ससुर के टुकड़ों पर पल रहे हो ना, तुम जंगल के शेर नहीं हो, सर्कस के शेर हो, दूसरों के टुकड़ों पर पलता है। जंगल का शेर तो वो होता है जो गाड़ी भी और बंगला भी और इच्छाएं भी करता है तो अपने बल से पूरी कर लेता है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। एक तो सपने ही मत देखो, फिर सपने उतने देखो जितने तुम अपने बल से साकार कर सको। हाँ या ना? जितना चादर है उतना पांव पसारो, सपने उतने देखो जितना कि अपने बल से उन्हें पूरा कर सको। मैं ज्यादा सपने नहीं देखता, मेरी जितनी औकात है, हैसियत, मैं उतने सपने देखता हूं। तो मुझे पता है अब मैं सपने देखने लग जाऊं, मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं तो मेरा दिमाग खराब हो गया। जितना चादर है उतना ही हमें पांव पसारना चाहिए। जरूरत से ज्यादा इच्छाएं ही तुम्हें भिखमंगा बनाती हैं। इसलिए अच्छी लड़की लाओ, योग्य लड़की लाओ, और लड़की वालों से कह दो, लड़की से कह दो कि हमें कुछ चाहिए नहीं, लड़की योग्य है। जब लड़की से आप ये कहेंगे कि हमें आपके पिता से कुछ नहीं चाहिए, उस लड़की के अंदर आपके प्रति इज्जत, आपका सम्मान और बढ़ जाएगा। और आप यदि मांग लिए तो आपकी पत्नी क्या कहेगी? अरे राम राम, मेरे पिताजी ने भिखमंगे के साथ बांध दिया, जब देखो मांगता रहता भिखारी, पापा से ये मांग लो, पापा से वो मांग लो। वो भी रोती होगी अंदर अंदर, भिखमंगे से बांध दिया पापा ने, भिखमंगे से बांध दिया। भिखमंगे ही है तो क्या ठीक तो कह रही है वो। उस लड़की को भी संतोष नहीं होता, विधाता मैंने कौन सा पाप किया था कि भिखमंगे से शादी हो गई। अरे लड़की कम से कम गर्व कर सके कि मेरा पति किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। तो आज से कसम खाओ कि हमें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की, अपने आप को इतना योग्य बनाना, मेरे देशवासियों, मेरे नौजवान भाइयों, इतना योग्य बनाना अपने आप को कि आपको किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत ही ना पड़े। गाड़ी बंगला जो चाहिए आप अपनी मेहनत के बल पे बनाओ, अपना नाम, अपनी इज्जत अपने बल पे कमाओ। क्या मांगोगे? और किसी के देने से धन नहीं होता, ये कहावत है पुरानी, किसी के देने से धन नहीं होता। आप हमें कितना दे देंगे? ससुर कितना देगा? लाख देगा, 10 लाख देगा तो 10 लाख में जिंदगी गुजर जाएगी। ससुर की दी हुई गाड़ी कब तक चलेगी? इसलिए क्यों कलंक लगाते हो अपने माथे पर भिखमंगे का? मत लगाओ और शान से जियो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अपनी बेटी को लाए थे तो यहाँ सब जली हुई थी, इतना चेहरा ऐसे और सुंदर लगता। जब आए तो दृष्टि तो जाती ना जिससे, तो वो भयावही दृष्टि देखी तो उनका, इस बच्चे को क्या हो गया? उनका महाराज इसका ब्याह किया था, जितनी हमारी सामर्थ्य थी, जितना उन्होंने मांगा था
उतना दहेज दिया था, पर भी उन्होंने मांग की, हमने फिर भी दोबारा जो हमसे बना दिया। बोले तिवारा हमारी बच्ची को चारपाई में बांध करके आग लगा दी। भगवान की लीला कि रस्सी का वो हिस्सा पहले टूटा जो ताकत लगा के उठने पर खुल जाए, वो पहले जला। जल रही थी वो भी, भागी उस सीढ़ियों से चढ़ के उनके चाचा के घर में कूद गए। छप्पर होते ना आंगन में, छप्पर के सारे जेल नीचे कूद। जेल जलती उन्हें देखा तो कंबल आदि से ढका और उनके पास बंदूक थी कि अब नहीं, अब ये मेरी बेटी हो गई। उन्हीं के परिवार, अगर किसी ने इधर आंख उठाई तो गोली मार देंगे। बोलो ये राक्षस है या मनुष्य है? हमें लगता है दहेज प्रथा बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही हमारे समाज का एक ऐसा रोग है जो बहुत पुराने से चला आ रहा है। तो ये दहेज प्रथा तो बहुत ही कहीं किसी भी तरह लाभदायक नहीं है। जिसने अपनी बच्ची हमें दे दी, अपना सर्वस्व दे दिया मानो, अब उससे हमें मांगने की जरूरत नहीं है। और भगवान, जब आप नहीं ऐसा दबाव डालोगे तो देने वाला वो है, वो ऐसा कुछ देगा कि, और वो कन्या आई है तुम्हारे घर में अपने माता पिता मानकर अपना भाव रख करके, तो उसको ये समझना चाहिए कि बहुत बड़ी लक्ष्मी हमारे घर आ गई है। अब इससे जो संतान होगी, कुल परंपरा चलेगी। तो ये दहेज प्रथा तो बिल्कुल ही, इस पर सरकारी शासन भी होना चाहिए और सामाजिक खुद हमारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि हमें चाहिए कि हम अपने धन से संतुष्ट रहे। आपने कन्या दे दिया, बहुत सुंदर बात है, अब हमारा खुद भाग्य आगे काम करेगा, हमें आपसे नहीं। दहेज लेने वाले जो दानव हैं वो न तो अपनी बेटी को सुख पहुंचा सकते, ना दूसरे की बेटी को सुख पहुंचा सकते। मैं समाज के लोगों से एक ही प्रार्थना करूंगा कि हम सबको सुलक्षणा पुत्री चाहिए, जो हमारे बच्चे को पत्नी के रूप में मिले। अगर तुम्हारे पास धन है, व्यवस्था है, अच्छा मकान है, अच्छी दुकान है, अच्छा काम है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर बेटी के यहां से, किसी की पराई बेटी के यहां से तुम क्यों दौलत की इच्छा रखते हो? कौन से झूठे मान सम्मान इज्जत की बात करते हो? बोले हमारा स्टेटस है, हमारा समाज है, हमें 10-20 करोड़ की शादी नहीं करी, लोग क्या कहेंगे, क्या कर लेंगे? जब वही बेटा बेटी अलग होंगे तो समाज के लोग आएंगे क्या? आएंगे? बताओ आएंगे? जिस समय दहेज लोगे ना, उस समय मेरे ठाकुर की नजरों में गिर जाओगे। इसलिए दहेज लेने की आवश्यकता नहीं है। देने वाला अपनी मर्जी से अपनी बेटी को जो दे वो दान है, बेटे वाला मांगे वो दहेज है। मैं तो जितने भी भारत के युवा हैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, पापा से लड़ो इस बात के लिए कि मुझे दहेज नहीं चाहिए। जितने भी लड़के शादी वाले हो रहे हैं ना, जिनकी शादी होने वाली हो, जो 20, 22, 30 साल के हो चुके हैं, जब भी आपका पापा दहेज की बात करे, पापा मैं तो बाबा जी होऊंगा, मुझे शादी नहीं करनी, बाबा मैं तो बाबा जी होकर जा रहा हूं। काय के लिए? अरे तुम नहीं, मुझे शादी करनी नहीं बाबा। 2-3 साल डरा के बाबा को, मुझे बाबा जी होना, विवाह नहीं करना, बाबा जी नहीं। पापा अपने आप डर जाएगा, इतना बड़ा एम्पायर किसके काम आएगा? फिर तू बाबा जी हो जाएगा तो बोले एक शर्त पे शादी करूंगा। बोले क्या? दहेज मत मांगना, कोई अच्छे से परिवार की, कोई संस्कारी बेटी ले आओ, जो मुझे छोड़ के कभी न जाए, जिसके माथे पे तिलक हो, गले में कंठी हो, जो भगवान के नाम का जाप पूजा करती हो, ऐसी बेटी ले आओ। अगर वैसी लाओगे, वैसी मुझे पत्नी दिलवाओगे तो मैं विवाह कर लूंगा। 3 साल का डरा बाप, कहीं बाबा जी ना हो जाए तुम्हारी, उससे विवाह करवा देगा बिना दहेज लिए। तुम्हारा पापा भी नरक जाने से बच जाएगा, तुम भी बच जाओगे, तुम्हें एक अच्छी संस्कारी पत्नी मिल जाएगी। वैसे बताएं आपको, विवाह वही संपन्न होता है जो संस्कारी बेटी ले आए, जिसके सैंडल ऊंचे हैं ना, समझ लेना भैया। हाँ, जाके सैंडल उनकी हील जितनी ऊंची होगी, समझ लेना रिश्ते उतने कम दिन चलने के खतरे हैं। जिसके पांव जमीन पर टिके हुए हैं वही घर को संभाल सकते। देखो, दहेज आज समाज में अभिशाप बना हुआ है। दहेज के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं समाज में उत्पन्न होती हैं। और दहेज पर्वतराज ने भी दिया शंकर जी को। दहेज देना तो शास्त्र की विधि है और लेना भी विधि है, लेकिन किस प्रकार लेना, किस प्रकार देना, यह समझने की आवश्यकता है। दहेज लेना भी चाहिए और दहेज देना भी चाहिए, लेकिन किस प्रकार से? बोले अपनी शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार जो बन पड़े वो देना चाहिए। और प्रेम पूर्वक कन्या पक्ष के लोग जो कुछ दे दें उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, ये लेने की विधि है। अपने तरफ से कोई मांग नहीं रखनी चाहिए कि नहीं हमको इतना ही चाहिए। प्रेम पूर्वक उपहार के रूप में जो कुछ दे दिया जाए उसे ले लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसी विधि है। बोलो श्री सीता। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों, आपको कौन से महाराज जी का विचार अच्छा लगा और क्या आप महाराज जी की बातों से सहमत हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, राधे राधे।